हाय गाइस, इस वीडियो में बहुत सही सवाल हम सॉल्व करेंगे, मिनिमम स्कोर ट्रायंगुलेशन। लेकिन इस सवाल का प्री रिक्विजिट है कैटलान नंबर और काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन। इससे पहले दोनों करा चुका हूँ, तो उन सवालों को करने के बाद ही यहाँ आइएगा, अन्यथा ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको ना दिया क्या गया है, आपको जैसे पॉलीगन दिया गया है एरे फॉर्म में। ये पॉलीगन आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पेंटागन सा दे दिया, इसकी वर्टिसेस की वैल्यू दे दी ए बी सी डी ई। आपको बताना है कितनी मिनिमम कॉस्ट में आप इसको ट्रायंगुलेट कर सकते हैं। ट्रायंगुलेट करने का क्या मतलब होता है, उसके लिए तो आपको पिछला सवाल देखना पड़ेगा, काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको ट्रायंगुलेट करने के 5 तरीके थे। ठीक है, हमें बताना उनमें से सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। तो वो 5 तरीके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और आपको बताना है सबसे सस्ता उनमें से कौन सा तरीका है। तो हमारे पास यूं करते थे हम, 2 एक जगह, एक जगह और 2 एक जगह, यूं हमें 5 तरीके मिला करते थे। मैं पांचों की वैल्यू आपके सामने लिखूंगा और पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। तो हम यूं ट्रायंगुलेट करते थे ना, ये इस बेस पे ये वाला ट्रायंगल काट दिया, ये वाला ट्रायंगल काट दिया, यहाँ जो तरीके बनते थे वो ये वाला ट्रायंगल काटने से बनते थे, यहाँ जो तरीके बनते थे ये वाला ट्रायंगल काट के बनते थे। अब ये ट्रायंगल काट दिया तो ऊपर वाले को हम या तो यूं ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं या यूं ट्रायंगल्स में बांट सकते हैं। यहाँ तो सब ट्रायंगल्स में बट चुका है, ये वाला ट्रायंगल काटते इधर भी ट्रायंगल बचा, इधर भी ट्रायंगल बचा। ये ट्रायंगल काट के अगर मैं ऊपर ये लगा दूंगा, इस वाले में ये लगा दूंगा तो ये ट्रायंगल्स में बट गया, या ये लगा दूंगा तो फिर ट्रायंगल्स में बट गया। तो इधर इसकी कीमत पता है क्या मानी जाएगी, इधर से कॉस्ट कितनी है, ट्रायंगल्स के वर्टिसेस का प्रोडक्ट का सिग्मा, ए बी ई प्लस बी सी ई प्लस सी डी ई। तो ए बी ई प्लस बी सी ई प्लस सी डी ई, और यहां वाली वैल्यू पता है कितनी है, ए बी सी प्लस ए सी ई प्लस ई सी डी। इसकी वैल्यू पता है कितनी, ए बी सी प्लस ए सी डी प्लस ए डी ई। आपको ये जो वैल्यूज हैं वर्टेक्स की ये एरे में मिलेंगी इस तरह, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए बी ई प्लस ई बी डी प्लस डी बी सी, ए बी ई प्लस ई बी डी प्लस डी बी सी। ठीक है, अब इसकी क्या होगी, किसी भी तरह से ले लो, ई ए डी प्लस ए बी डी प्लस डी बी सी। ठीक है, तो इन सब में से जो मिनिमम है ना, जिसकी वैल्यू मिनिमम है वो आपको रिपोर्ट करनी है, ये आपका सवाल है। तो भैया देखिए, इस सवाल के अंदर मैं आपको काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन नहीं समझाऊंगा, इस सवाल में हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहले पिछला सवाल देखिए, उसको देखने से पहले कैटलान नंबर समझना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम वो नहीं करेंगे क्योंकि वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। पहले दो अगर होते हैं हमारे पास, दो ही एलिमेंट्स होते ए और बी, तो इनकी तो भैया सिर्फ एक लाइन हो सकती है ए और बी, तो आंसर 0 है, ट्रायंगल बना ही नहीं, ए इंटू बी इंटू तीसरा है ही नहीं, तो इसका आंसर तो 0 है। ठीक है, ट्रिवियल केस, कोई आंसर नहीं है इसका। अगर 3 होते ए बी सी, तो इसको तो ट्रायंगुलेट करने का एक ही तरीका होता है। कौन सा एक तरीका होता है, एक ही, तो 3 से तो एक ही ट्रायंगल बनेगा ना, तो एक ही तरीका है, तो आंसर होगा हमारा ए बी सी। कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं है, एक ही तरीके से ट्रायंगुलेट कर सकते हो, तो उसकी वर्टिसेस को प्रोडक्ट कर दो, दैट इज द ओनली आंसर। 4 होते ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां से ले लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी मैंने क्लॉकवाइज बना दिया आपका। तो अब ए डी को बेस बना लो, आपको मालूम है इसको ट्रायंगुलेट करने के कितने तरीके, तो 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन से होते हैं, ए डी पहले और आखिरी को बेस बना लो और इसके ऊपर जितने ट्रायंगल्स बना सकते हो, सॉरी इसको नहीं खराब करता, इसकी 2 कॉपीज ले लेता हूँ। हमें मालूम है इससे 2 ट्रायंगुलेशन के तरीके बनते थे, ये हमने काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन में सीख लिया था। कैसे करते थे, ए डी को बेस बना लो और इधर से ट्रायंगल्स बनाओ, ये एक ट्रायंगल बन गया, या इधर से ये ट्रायंगल भी बन सकता है। ठीक है, तो इस केस में भी ये भी ट्रिवियल केस है, 4 वाला भी ट्रिवियल केस है। कैसे ट्रिवियल केस है, या तो एडी पे ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो, या एडी पे ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो इस वाले में आंसर क्या होगा, इस वाले में आंसर होगा ए डी सी प्लस ए सी बी, और इस वाले में आंसर क्या होगा, ए डी बी प्लस बी डी सी। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको यहाँ पर डाल देंगे, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से जो मिनिमम है वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इससे आगे हमें क्वेश्चन की बात करनी पड़ेगी, तो इसमें तो मैं आंसर तो क्या दिखाऊं आपके पास, ये है, इन दोनों में से जो मिन होगा वो आंसर हो जाएगा। अब 5 के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, ए बी सी डी ई अगर आपके पास है तो आप आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है,
तो भैया मैं 5 यहाँ ड्रॉ करता हूँ और हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ए, यहाँ से ए नहीं डालता मैं, मुझे ए नीचे चाहिए। ए बी सी डी ई, तो आपको पहले और आखिरी को नीचे रखना। आप इस तरह से सोच लीजिएगा, जब आप अपना पेंटागन बनाएंगे ना इस तरह से बनाना कि बेस नीचे हो, पहला और आखिरी बेस बनाएंगे वो नीचे की तरफ सोच के रखना। तो इससे हम जो 5 तरीके होते थे हमारे ट्रायंगुलेट करने के, मैं उम्मीद करता हूँ वो तो आपको आते हैं। वो 5 तरीके कैसे आते थे वो अभी भी दिखाए भी थे मैंने आपको क्वेश्चन बनाते हुए, क्वेश्चन समझाते हुए। 2 एक जगह, एक जगह और 2 एक जगह आते थे। क्या सीन होता था कि आपने पहला ट्रायंगल कौन सा काटा उस पे बनते थे ये। अगर आपने पहला ट्रायंगल ए ई बी काटा तो ए ई बी के दोनों यहाँ आएंगे, ए ई बी से फिर 2 बन सकते हैं। पहला ट्रायंगल ए ई बी काट के 2 बन सकते हैं, वो यहाँ आएंगे। पहला ट्रायंगल अगर ए ई सी काटते तो उसके 2 बन सकते हैं, उसका एक ही बन सकता है, वो यहाँ आएगा। पहला ट्रायंगल ए ई डी काटते, पर एक खास बात है, सारे ए ई को बेस रख के ट्रायंगल बना रहा हूँ, ए ई बी या ए ई सी या इधर ए ई डी। पहला ट्रायंगल ए ई डी काटते तो आपका क्या आंसर आता। ठीक है, तो इस केस में ऊपर वाले के साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसा या ऐसा। इस केस में इधर इधर कुछ नहीं कर सकते हम। इस केस में हम ऊपर वाला जो आपका बचा उसको या तो यूं काट सकते हैं या यूं काट सकते हैं। तो अब हर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या होगी, ए ई बी बी ई सी सी ई डी। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम क्या डीपी बनाएं जिससे हम इसका मिनिमम फाइंड आउट कर सकें। तो देखिएगा, हम गैप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। गैप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे, इधर लिखेंगे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। हमें इन 5 को कंपेयर करके मिनिमम बनाना है ना, तो अभी आपके सामने आएगा, तो आपको ध्यान से देखना है। फिर एक रियल वैल्यूज डाल के एग्जाम्पल लेके भी करेंगे इसको हम। अब मुझे आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गैप स्ट्रैटेजी है ये, तो एक तरफ स्टार्ट पॉइंट्स हैं, एक तरफ एंड पॉइंट्स हैं। इधर आई थिंक स्टार्ट पॉइंट्स हैं, इधर एंड पॉइंट्स हैं आपके पॉलीगन के, तो इसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं होगा, इस ट्रायंगल का कोई रेलेवेंस नहीं होता। उम्मीद करता हूँ गैप स्ट्रैटेजी आपको आता है। ये इस ए से स्टार्ट होकर इसी ए पे खत्म है, तो ये ए का आंसर यहाँ होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें लिखने की जगह चाहिए होगी। चलिए ठीक है, बहुत है। इधर ए का आंसर होगा, इधर बी से लेकर बी तक का आंसर, इधर सी से लेकर सी तक का आंसर, इधर डी से लेकर डी तक का आंसर, इधर ई से लेकर ई तक का आंसर। इस डब्बे में ए बी का आंसर होता है, इस डब्बे में बी सी का आंसर होता है, इस डब्बे में सी डी का आंसर होता है, इस डब्बे में डी ई का आंसर होता है। इस वाले डायगोनल पे 3 साइज के होते हैं सब, ए बी सी बी सी डी। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, ऐसे जाइए क्रॉस तक, ऊपर से ऐसे रीड कर दीजिए सी डी ई। ठीक है, ये मैंने आपको गैप स्ट्रैटेजी में कराया था। ये होगा ए बी सी डी, बी सी डी ई का जवाब यहाँ आएगा। ठीक है, और यहाँ पूरे ए बी सी डी ई पेंटागन का जवाब आएगा। ठीक है, तो अब ए बी सी डी ई सारे एक एक पॉइंट का जवाब तो हमेशा 0 होगा, यहाँ तो कुछ आना नहीं। 2 साइज वाले ए बी सिंगल लाइन है, 0 जवाब होगा, यहाँ भी सब जगह 0 आएगा। ए बी सी सिंपल, एक ए बी सी तो मतलब सिंपल क्या हुआ, हमने ए बी सी की अगर बात करें तो ए बी सी ट्राइंगल की आंसर यहाँ लिख दो, सिंपल प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे बी सी डी ट्राइंगल की बात हो रही है, बी सी डी ट्राइंगल कहाँ दिखेगा हमको, ये रहा बी सी डी ट्राइंगल। बी सी डी ट्राइंगल के लिए सिर्फ उसकी वर्टिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, वही उसकी कॉस्ट है। सी डी ई के लिए सिंपल उसकी वर्टिसेस को मल्टीप्लाई कीजिए, वही वैल्यू है सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। नीचे वाले 2 डायगोनल्स में 0 0 आया है, क्योंकि वहाँ पर तो ट्राइंगल ही नहीं बना था, इसमें ट्राइंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है ना। अब ए बी सी डी की बात हो रही है, ए बी सी डी मतलब इतने की बात हो रही है, ए बी सी डी इतने की बात हो रही है कि इसका ओवरऑल जॉब क्या हो सकता है। ठीक है, अब ए बी सी डी का पहला और आखिरी क्या है, ए और डी। तो इसके अंदर सोचो तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर हम अगर मैं ए सी डी काट दूं, ए सी डी काट दूं अपनी तरफ से, इसमें मैं 2 काम कर सकता हूं, या तो ए सी डी ट्राइंगल काट दूं या ए बी डी ट्राइंगल काट दूं, तो 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब आप ए बी सी डी पर पूरा फोकस रखिएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, पूरे को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए बी सी डी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अब आपका फोकस चाहिए, अरे अरे अरे
तो ए बी सी डी को कहीं साइड में जाके सॉल्व करके लाते हैं। देखिए ए बी सी डी, तो इसमें आप एक ट्राइंगल, अगर आप अपना ट्राइंगल ए बी सी काट दें तो अब आपके इस तरफ है बी सी और उस तरफ है ए सी डी। आपने खुद खर्च किया ए बी सी, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको 2 मिनट मुझे और दीजिएगा, इसको तो यूं ही रखता हूं, इसके 2 तरीके दिखाता हूं कि आप इसमें कैसे काट सकते हैं। आप इसमें अपना ट्राइंगल ए बी सी अगर काट दें, आपका ए बी सी डी था ना, तो इसके अंदर आप अगर अपना ट्राइंगल, बल्कि इससे नहीं काटा करते, ए बी सी डी अगर आपका है आंसर इसका निकाल रहे हो तो आपको ए डी को बेस रखना होता है। तो ए डी को बेस रखते हुए, ए डी आपका बेस है, ए डी को बेस रखते हुए अगर आप ट्राइंगल काट दें ए डी सी, या ए डी को बेस रखते हुए आप दूसरा ट्राइंगल जो काट सकते हैं वो काट सकते हैं ए डी बी। इस केस में देखिए ए डी सी अगर आपने काटा तो इस तरफ मुझे सिर्फ डी सी दिख रहा है और इस तरफ मुझे ए सी बी दिख रहा है। तो एडीसी आपने ट्राइंगल काटा था तो आपकी कीमत सीधा एडीसी तो हो गई। उधर की तरफ अगर मैं देखूं, उधर की तरफ देखूं तो डीसी कीमत देगा, इधर की तरफ एसीबी की कीमत मुझे मिलेगी, ठीक है। और अगर मैंने एडीसी ना काटा होता, इंस्टेड एडीबी काटा होता, तो सीधा एडीबी तो हमारे पैसे खर्च हो ही गए। इधर की तरफ देखूं तो डीबीसी से मुझे आंसर मिलेगा और इधर की तरफ देखूं तो एबी से आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें मिनिमम चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास पड़ी हैं। तो इसको मैं बहुत छोटा सा करके अपने पास रखता हूं ताकि हम इसके बारे में सोच सकें। ये देखिएगा, इसको मैं पकड़ के, अरे भाई यहां ले आता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि इसके बारे में आप सोच सकें। ए बी सी डी की वैल्यू निकाल रहे थे, ए बी सी डी की, तो मैंने ए डी को बेस बनाते हुए या तो ए डी सी ट्राइंगल बनाया या ए डी बी ट्राइंगल बनाया। तो पहले ए डी सी को जब ट्राइंगल बनाया उसकी बात करते हैं। ए डी सी को ट्राइंगल बनाया तो उधर है डी सी, उधर है डी सी, डी सी का आंसर अपने पास होगा, डी सी या सी डी एक ही बात है। तो ए डी सी को ट्राइंगल बनाया तो मैंने, ये पड़ा मेरे पास सी डी, और इधर की तरफ क्या बच गया, ए सी बी। ए सी बी इज ए बी सी, मतलब ये वाला, ये वाला। तो अपना यहां पर ये ए डी सी ट्राइंगल काटने पर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, ए डी सी प्लस डी सी। हमें ए बी सी डी सॉल्व करना था, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी सॉल्व करना था। तो मैंने ए डी सी, इसका पहला और आखिरी, इसको बेस बना के ट्राइंगल काट दिया ए डी सी। तो ए डी सी की सीधी वैल्यू ए डी सी तो लगी गई, ए डी सी वैल्यू तो लगी गई। उसके बाद उधर रह गया डी सी, इधर रह गया ए सी बी, तो मतलब प्लस ये वाला डब्बा प्लस ये वाला डब्बा, तो आया ए डी सी प्लस ये वाला डब्बा प्लस ये वाला डब्बा। वर्सेस अगर मैं ए डी बी को ट्राइंगल काटता तो मेरे पास ए डी बी तो मुझे सीधा आरएमएस निकालना पड़ेगा, ए डी बी, ठीक है। और डीबीसी, ये पड़ा डीबीसी, डीबीसी या बी सी डी एक ही बात है, डीबीसी बोलो बी सी डी बोलो, सेम ट्राइंगल की बात हो रही है। प्लस दूसरी तरफ क्या है, इस तरफ तो रहा डीसीबी, इस तरफ है ए बी, मतलब दिस प्लस दैट। तो देखिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमारे कौन लोग कंपेयर हुए हैं, हमारे लोग कंपेयर हुए हैं इस डब्बे के लिए। क्या कंपेयर हुआ है, एडीसी, एडीसी। जब एडीसी लिया तो प्लस सीडी प्लस एबीसी। जब एबीसीडी के अंदर से मैंने एडीसी ट्राइंगल काटा तो ए इंटू डी इंटू सी, आर ए से उठा के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस ये वाला डब्बा प्लस ये वाला डब्बा, टिक टिक, ठीक है। वर्सेस जब मैंने ए डी बी ट्राइंगल काटा, ए डी बी ट्राइंगल काटा, तो ए डी बी तो सीधा ऐड कर लो, ए डी बी तो सीधा ऐड कर लो, ठीक है। फिर प्लस उस तरफ बचा आपके पास बी सी डी, ये रहा वैल्यू बी सी डी की उठाएं इधर से, और इधर से वैल्यू उठाएं, इधर की तरफ आपके पास ए बी बचेगा, डायग्राम से भी दिख रहा है ए बी बचेगा। तो समथिंग प्लस सी डी प्लस ए बी सी वर्सेज समथिंग प्लस बी सी डी प्लस ए बी। इसका मिनिमम यहां पर हम स्टोर करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार बी सी डी ई को सॉल्व करना चाहते हैं, बी सी डी ई को सॉल्व करना चाहते हैं, अब मैं बी सी डी ई को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप मेरी बी सी डी ई की सॉल्व करने में मदद करना, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, कहीं पड़ा होगा यहां पर ये बी सी डी ई। तो बी सी डी ई को मैं इस तरह से लिखना चाहता हूं कि बी सी डी ई आपको मतलब या तो क्लॉकवाइज लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो बस बी ई को नीचे की तरफ रखें बेस, ताकि समझ सकें। पिछली बार मेरा ए डी इधर चला गया था, समझाने में दिक्कत होती है। तो अब आप इसके अंदर बी ई सी ट्राइंगल काट सकते हैं, इधर कुछ बचेगा, इधर कुछ बचेगा, इधर सी बी बचा और इधर सी ई डी बचा। तो बी सी डी ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सीधा अपने को
BEC तो पहले ही मिल गया, मतलब पहला आखिरी और बीच वाला ये इसका प्रोडक्ट, पहले का आखिरी का और बीच वाले का प्रोडक्ट, प्लस इस तरफ क्या है BC, मतलब दिस, उधर क्या है CED, वो पहले सॉल्व हो चुका है, ये रहा। तो BEC प्लस BC प्लस CD वर्सेस BCD में से हमने निकाला BEC प्लस BC प्लस CD वर्सेस अगर मैं ये ना बनाता, अगर मैं ये नहीं बनाता, इंस्टेड ध्यान से देखिएगा BCDE, मैं अपना जो ट्राइंगल काटता वो ये काट लेता। तो पिछली बार तो BEC था ना, इस बार क्या हो जाएगा BED, ये वाला ट्राइंगल। इधर क्या है DE, इधर क्या है DE, और इधर क्या है BDC। तो BDC का आंसर ये रहा, प्लस इधर क्या है DE, ये रहा। तो दोबारा से बोलता हूं, BEC प्लस BC प्लस CD वर्सेस BED प्लस BCD प्लस DE। दोबारा बोलता हूं, BEC प्लस BC प्लस CD वर्सेस BED प्लस BCD प्लस DE। ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। अभी मुश्किल लगेगा आपको ये। अब हम ABCDE की बात करते हैं। ABCD के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास ABCD और BCDE ऑलरेडी सॉल्व पड़ा है, ठीक है। तो मैं ABCD आपको कुछ यूं दिखाना चाहूंगा, ABCDE। तो अब इसके अंदर मैं ट्राइंगल्स कैसे काट सकता हूं, ध्यान से देखना, 3 बार वर्सेस होगा। तो अगर मैं AEB ट्राइंगल काट लूं, अब मुझे ये और ये की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला तरीका है, ये आपका पहला तरीका है। तो इसके अंदर AEB की वैल्यू तो ऐड करोगे ही करोगे, AEB प्लस इस तरफ क्या है AB, ये वाली वैल्यू, उधर क्या है BEDC। तो ये BCDE आपने सॉल्व किया था यार, कैसे पढ़ो, AB और उधर BCDE आपने सॉल्व किया हुआ है BCDE। तो ABCD के लिए AEB प्लस AB दिस स्पॉट प्लस दिस BCDE, ये रहा BCDE, AB प्लस BCDE वर्सेस, ठीक है। तो वर्सेस के लिए अब देखिएगा मैं पहला ट्राइंगल कौन सा काटूंगा भाई, फिर से ड्रॉ किया मैंने ये ABCDE। अगर मैं पहला ट्राइंगल, पहले तो ये काट लिया था AEB, अगर मैं पहला ट्राइंगल AEC काटूं, इधर देखूं और इधर देखूं, तो देखना AEC तो आप सीधा लिखोगे, प्लस इधर क्या लिखोगे ACB, ठीक है। ये रहा ABC पड़ा, मतलब AEC प्लस ये वाला डब्बा ABC प्लस ये वाला डब्बा CED, ये वाला डब्बा। तो पिछली बार क्या किया था आपने, AEB प्लस AB और BCD, ये AB और BCD ऐड किए थे, AE जो यहाँ पे था AEB प्लस AB प्लस BCD। तो हमें यहाँ कैसे दिखेगा A इंटू E इंटू B प्लस AB प्लस BCD, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट प्लस AB प्लस BCD पिछली बार किया था, ठीक है। ये वाला और ये वाला किया था। इस बार जब आपने बीच वाला काटा AEC, तो AEC प्लस इधर तो आगे बढ़ गए, अब इधर आपके पास ABC, ये वाला डब्बा लिया और इधर नीचे चले जाएंगे प्लस CED, वो ये रहा, इधर नीचे चले गए, नीचे इधर आगे चले गए, ठीक है। कई बार कराना पड़ता है तब समझ में आता है ये, तो इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। ये सबसे डिफिकल्ट वाली वेरिएशन होती है DP की। मुझे ये सबसे 3D से जो बस स्लाइटली लेस डिफिकल्ट लगता है, मुझे यही लगता है, ठीक है। अब आखिरी, अगर मेरे पास ये दोबारा ऐसे हों ABCDE और इसके अंदर जो मैं पहला ट्राइंगल है अगर वो AED काटूं, यहाँ पहला ट्राइंगल काटा था AEB, यहाँ काटा था AEC, और AED काटूं तो सीधा AED तो ऐड करो, तो AED तो ऐड कर दिया। अब इधर क्या बचा ABCD, ये रही वो वैल्यू ABCD, और इधर क्या बचा DE, ये रही वो वैल्यू। तो प्लस ABCD आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्लस DE। तो देखिए दोबारा सिखाता हूँ, AEB प्लस AB प्लस BCD, AEC प्लस ABC प्लस CD, AED प्लस ABCD प्लस DE, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि क्या क्या ऐड हो रहा है। ये जो पहले वाला है जिसमें आप ये वाला ट्राइंगल काटते हो, इधर AB बचता है, इधर BCD बचता है, तो वो कौन सा है AEB तो करना ही करना है। उसके बाद ये वाला डब्बा प्लस ये वाला डब्बा, इसके अंदर जब तुम ये वाला ट्राइंगल काटते हो तो AEC और इधर होता है ABC और इधर होता है CDE,
तो देखते हैं वो क्या है, AEC प्लस ABC प्लस CDE, ये इधर आया, वो नीचे चला गया। और जब तुम ये वाला ट्रायंगल काटते हो तो AED तो करना ही करना है, AED तो करना ही करना है। इधर बचता है ABCD और उधर बचता है DE, तो ये और आगे आएगा, देखना भी, AED प्लस ABCD प्लस DE, ABCD प्लस DE। तो मतलब कुछ ऐसा, दिस प्लस समथिंग वर्सेस दिस प्लस समथिंग वर्सेस दिस प्लस समथिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा अंदाजा है कि क्या देखना है। तो लाइए सबको मिटाते हैं और दोबारा करने की कोशिश करते हैं। पहले 4 के लिए करेंगे, पहले 4 के लिए सीखिए। अगर आपको ABCD दिया जाए तो क्या होगा, तो 4 के लिए मैं ड्रॉ करता हूं ABCD, ठीक है। 4 के लिए अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे उसका DP बनाएंगे, कैसे उसका आंसर बनाएंगे। तो मैं 4 के आपको यहां पर 2 तरीके दिखा देता हूं। मैं ट्रायंगल कैसे काट सकता हूं, इस बेस को आखिरी, पहले और आखिरी को लेते हुए आप काट लीजिए, और यहां पे DP भी भर लेते हैं इसकी, ABCD, ठीक है। 4 को सीखने के बाद 5 करेंगे, 5 को सीखने के बाद 6, दोबारा 5 करेंगे और 5 के बाद 6 भी करेंगे इस बार, ताकि आपके दिमाग में आ सके कि हम किसका कंपैरिजन करके क्या डाल रहे हैं। फिर एक बार रियल एग्जांपल्स के साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये तो कुछ होता नहीं, ए से ए का आंसर है, यहाँ पर B का आंसर है, यहाँ पर सिर्फ C का आंसर है, यहाँ पर सिर्फ D का आंसर है, यहाँ पर AB का आंसर है, BC का आंसर है, CD का आंसर, जो सारे 0 होते हैं। यहाँ पे ABC का आंसर है, यहाँ पर BCD का आंसर है, और यहाँ पर ABCD फुल का आंसर है, ठीक है। तो अब मेरे साथ चलिएगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ठीक है। ये सब 0 है, ABBCCD भी 0 है, ABC सिंपल A इंटू B इंटू C है, क्योंकि ट्रायंगुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, ABC को एक ही तरीका है, ABC का आंसर चाहिए तो ABC है, और कोई BCD का आंसर मांग रहा है तो वो BCD इटसेल्फ है। अब ABCD की बात हो रही है, तो पहले और आखिरी के बीच में B, पहला और आखिरी बेस बनता है, और ये बीच वाले सारे आपके ट्राइंगल की तीसरी वर्टेक्स बनते हैं। तो AD तो हमने लेना ही लेना है, ट्राइंगल बनाने के लिए AD तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो मैं इसकी वो 2 वेरिएशंस यहां पर दिखा देता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने ADB ट्राइंगल काटा, तो मैं A इंटू D इंटू B तो मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, लिख देता हूं ADB। अब प्लस क्या होगा, इधर क्या है, सिर्फ AB, वो ये रहा, और इधर क्या है, BCD, वो ये रहा। तो ADB प्लस AB प्लस BCD वर्सेस अब मैं दूसरा ट्राइंगल ऐसे भी तो काट सकता हूं, ADC, तो ये तो लेंगे जो ट्राइंगल खुद काटा है। इधर क्या है उसके, ABC, तो दिस को ऐड किया, और इधर क्या है इसके, CD, तो CD का आंसर ये रहा, ठीक है। तो हमने ADC अगर काटा था तो ये CD और वो ABC, ठीक है। तो दोबारा देखिए, ADB अगर आप ट्राइंगल काटें तो फिर आप ऐड करेंगे इधर का AB और उधर का BCD, तो इधर का AB और उधर का BCD ये मिल गए, ये रहा पहले से सॉल्व है। और अगर आप ये ट्राइंगल काटें ADC, तो आपको ऐड करना पड़ेगा उधर का ABC और इधर का CD, उधर का ABC और इधर का CD। तो दिस प्लस, मतलब जब ADB करते हैं तो ADB प्लस AB प्लस BCD, और जब ADC वाला देखते हैं तो ADC प्लस ABC प्लस CD, ठीक है। आई थिंक 4 वाला थोड़ा दिमाग में बैठा होगा। अब 5 वाला दोबारा दिखाता हूं। तो 5 वाले के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पेंटागन कुछ ऐसे बनाएं, ध्यान बनाए रखिएगा, ABCDE, ये आपने बना लिया, ठीक है जी। और यहां पर हम इसकी DP बनाने की कोशिश करेंगे, ABCDE, आएगा समझ में, थोड़ी देर लगती है लेकिन समझ में आता है, ठीक है। असल में ना ये क्वेश्चन काफी सारे प्री रिक्विजिट रखता है। अगर आपको वो प्री रिक्विजिट आते हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, और सीधा इस क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो तो फिर भूत सा नजर आएगा, फिर तो नहीं होगा। तो इस सवाल से पहले मैं आपसे पता क्या क्या चाहता हूं, आपको आता हो कैटलान नंबर, आपको आता हो काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन, और आपको आती हो गैप स्ट्रैटेजी। दीज 3 आर द प्री रिक्विजिट, ये 3 मिनिमम है, गैप स्ट्रैटेजी आती हो, और गैप स्ट्रैटेजी के अंदर भी बस गैप स्ट्रैटेजी आती हो
गैप स्ट्रेटजी के अंदर भी वैसे एक और चीज चाहिए, गैप स्ट्रेटजी 1 भी होती है और गैप स्ट्रेटजी 2 भी होती है। बेसिकली मुझे यहाँ पर गैप स्ट्रेटजी 2 चाहिए आपसे, पर कोई बात नहीं, वो मैं यहीं सिखा लूंगा। अब इतने प्री रिक्विजिट नहीं लगा सकता हूँ मैं, फिर कहेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम तो कह रहे हो सब आता चाहिए, फिर तुम क्या पढ़ाओगे अगर हमें ये सब आता है तो, और तुम्हारी बात जायज़ होगी। लेकिन ये जैसे मैं अभी ये लिख दिया यहाँ पर ABCD और यहाँ पर लिख रहा हूँ AB, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें गैप स्ट्रेटजी पता है, मैं गैप स्ट्रेटजी के हिसाब से लिख रहा हूँ। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC, यहाँ पे लिख रहा हूँ BCD, और मैं नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये स्टार्ट पॉइंट्स हैं और ये एंड पॉइंट्स हैं। तो जब मैं इधर लिखता हूँ तो ये C से लेकर E तक का जवाब लिखता होता हूँ, CDE। अब यहाँ पर A से लेकर D तक का ABCD, यहाँ पर B से लेकर D तक का B स्टार्टिंग E एंडिंग, और यहाँ पर ABCDE। ठीक है, तो देखिए ये सब तो जीरो होगा, इन सबको तो माफ करो। सिंगल एक पॉइंट क्या ट्राइंगल बनाएगा, 2 पॉइंट भी ट्राइंगल नहीं बना सकते, तो ये भी जीरो होगा। ये ABC BCD CDE ये सिंपल ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी वैल्यू ABC BCD CDE होगी। पहली बार ABCD आपको सॉल्व करना है। ABCD के लिए हमने क्या बताया था, अब मैं उधर नहीं जाना चाहता, वैसे ABCDE के लिए जाऊंगा, ABCD के लिए नहीं जाना चाहता। तो A इंटू D इंटू B प्लस AB प्लस BCD प्लस वर्सेस A इंटू D इंटू C प्लस ABC प्लस CD, ये बताया था मैंने आपको, तो वो लिख देता हूं एक बार आपको। बेसिकली ABCD दिख रहा है ना, तो ये ABCD का जवाब चाहिए आपको। तो ABCD का जवाब तो अभी भी ढूंढा था हमने, ABCD का जवाब तो अभी भी ढूंढा था। वो क्या था कि अगर आप ये वाला ड्रॉ करें, ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो ADB तो होगा ही होगा, ABCD के लिए ADB तो होगा ही होगा, इधर AB और इधर BCD, तो ये रहा AB और ये रहा BCD। तो A इंटू DB प्लस AB प्लस BCD, तो ABCD के लिए A इंटू D इंटू B प्लस AB प्लस BCD, ये वाला और ये वाला। ठीक है, वर्सेस अगर आप ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, पहले दूसरा ट्राइंगल आप पहले ड्रॉ कर दें, ये वाला, तो अब इधर ये और इधर, तो आपको ADC तो करना ही होगा, A इंटू D इंटू C प्लस, अब इधर क्या बचा ABC, ये रहा, इधर क्या बचा CD, ये रहा, तो ADB प्लस AB प्लस BCD वर्सेस ADC प्लस ABC प्लस CD। ठीक है, इसी तरह BCDE के लिए अब मैं समझाऊं तो क्या, BEC प्लस BC प्लस CDE वर्सेस BED प्लस BCD प्लस DE। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ABCD के लिए मैं समझाना चाहता हूं, ABCD के लिए समझाना चाहता हूं, तो आप पहले और आखिरी को बेस बनाते हैं, पहले और आखिरी वर्टेक्स से बेस बनाते हैं, ये रहा A, तो मैं यहां से ये ड्रॉ कर सकता हूं, तो मुझे दिखाना होगा अब आपको, तो इसकी कॉपी लेंगे हम, आजा। तो अगर मैं इसमें ये ट्राइंगल काट लूं, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, सीधा AEB तो मल्टीप्लाई कर ऐड मेरे को लेना ही पड़ेगा, A इंटू B E इंटू B तो लेना ही पड़ेगा। इधर क्या बचा AB, इधर क्या बचा BCD, ये रहा AB और BCD, AEB प्लस AB प्लस BCD। तो आपको दिख ही रहे हैं ये वाला, इस रो का सेकंड और इसके जस्ट इमीडिएट नीचे वाला, तो ये आपका पहला कैंडिडेट है। दिस वर्सेस खत्म नहीं हुआ है, तो इसके अगेंस्ट कौन फाइट करेगा, है कोई माइक का लाल, हाँ है एक माइक का लाल, तो उस माइक के लाल को हम ढूंढेंगे, आओ। ठीक है, अब इस दूसरे वाले के अंदर हम AEC को ड्रॉ किया, तो AEC तो लेना ही होगा, A इंटू E इंटू C तो लेना ही होगा। इधर क्या है ABC, इधर क्या है CDE, ABC प्लस CDE, और ये कहाँ मिलेंगे A इंटू E इंटू C प्लस ABC प्लस CDE, ये रहे ABC और CDE, ये एक आगे बढ़ गया, ये एक नीचे चला गया। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया वर्सेस में, तो हमें मिनिमम ढूंढना ना इन सबका, तो ये दूसरा कैंडिडेट हो गया। भाई इस सवाल के अंदर अगर तुम कच्चे पक्के आओगे ना, तो इस सवाल के लिए भी तुम नहीं हो अभी तुम इसके लिए कच्चे हो, तो इसके लिए तुम्हें पक कर इस सवाल में आना पड़ेगा, बिना पके तुम इस सवाल में नहीं आ सकते हो, सवाल में दम है। क्योंकि अब हम ट्राइंगल क्या काट सकते हैं, AED भी काट सकते हैं, तो AED तो लेना ही होगा। इधर क्या है अब ABCD और इधर क्या है DE, तो देखो अब AED प्लस ABCD प्लस DE, ये और आगे आ गया, ये और नीचे चला गया, तो इन तीनों का वर्सेस होगा, इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा जवाब होगा, ठीक है।
तो ये हमें करने की जरूरत है। लाइए अब 6 के लिए करेंगे, 6 के लिए करेंगे और 6 का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे और वैल्यूज ले लेंगे। इस बार वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई वैल्यूज लिख लेते हैं। तो मेरे को ये बोला गया, ये दिया गया ABCDEF और वैल्यूज दी गई 2 3 1 0 4 5। लेट्स से ये वैल्यूज दी गई। तो मतलब मेरे को एक हेक्सागन दिया गया है, एक हेक्सागन दिया गया है और मुझे बताना है इसको कैसे हेक्सागन को आप ट्रायंगुलेट कराओगे। हेक्सागन है ऐसा ABCDEF, ठीक है। वैल्यूज ABCDEF की ये पड़ी, इनको साइड में रख लेते हैं मिनिमाइज करके। ये हैं जी वैल्यूज 2 3 1 0 4 5, ठीक है। अब इसको बताना है मिनिमम कितने में आप कैसे ट्रायंगुलेट कर सकते हो। लाइए इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके अंदर मैं पहला तरीका, मैं इसका ना सिर्फ आखिरी कोना आपको भर के दिखाना चाहता हूँ। ABCDEF मान लीजिए आपने धीरे धीरे इसका बाकी सब भर लिया है। मैं सिर्फ पता है कौन सा कोना दिखाना चाहता हूँ, बाकी तो क्यों सॉल्व कराऊं, करा सकता हूं मैं सॉल्व। पहले एनालाइज एक कराऊंगा और फिर सॉल्व सारा करवाऊंगा। एनालाइज एक करवाऊंगा सिर्फ कोना, सबसे बड़ा कोना, और सॉल्व सारा करवाऊंगा। ठीक है। असल में इस कॉर्नर की बात हो रही है, ABCDF ये होता है, ठीक है। तो हम पहला ट्रायंगल क्या ड्रॉ कर सकते हैं ABCDF में, हम पहला ट्रायंगल क्या ड्रॉ कर सकते हैं भाई। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं तो इधर AB है और इधर BCDEF है, ठीक है। तो क्या तुम चाहते हो मैं ये सारे दिखाऊं आपको? ये सब क्रॉस है, दिखाना ही चाहिए फिर, क्योंकि बिना देखे बात ही नहीं बनेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये AB है, ये BC है, ये CD है, ये DE है, ये EF है, ये ABC की जगह है, ये BCD की जगह है, ये CDE की जगह है, ये DEF की जगह है, ये ABCD की जगह है, ये BCDE का आंसर आएगा, यहाँ CDEF का आंसर आएगा, यहाँ ABCDE का आंसर आएगा, यहाँ BCDEF पेंटागन का आंसर आएगा और यहाँ हेक्सागन का आंसर आएगा ABCDEF। ये सॉल्व करना है ABCDEF। अगर मैं AFB ट्रायंगल ड्रॉ करूं, AFB ट्रायंगल ड्रॉ करूं बेस के ऊपर, तो मेरी इस तरफ, अरे भाई कितना बुरा लिखोगे, AFB इस तरफ रहेगा AB और इस तरफ रहेगा BCDEF। तो इनको देखना आप, तो AFB प्लस AB प्लस BCDEF, उसके जस्ट नीचे वाला BCDEF, पूरा क्यों लिखा BCDEF, ठीक है। तो AFB प्लस AB प्लस BCDEF वर्सेस दिस इज 1 वर्सेस इसका क्लोन लो। आओ अब मैं इस पर ये ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर दूं AFC बेस पर दूसरी वर्टेक्स के साथ ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, तो इधर क्या बचा ABC, इधर क्या बचा CDEF, ABC ABC CDEF। तो ये आपको दोनों मिलेंगे कैसे, ये रहा AFC यहां से मल्टीप्लाई कर लो A इंटू F इंटू C, ये मिला ABC और ये मिला CDF। तो AFC प्लस ABC प्लस CDF, ये हो गए जी दो, ठीक है। और भी हैं, अब AF को D के साथ भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो करते हैं, ठीक है। इनको मैं कहाँ रखूँ, अब इनको मैं कहाँ रखूँ, ये बन गए ना, तो तुम इधर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये दो आ चुके हैं। अब इसका एक और क्लोन लेते हैं। हाँ जी, इस बार मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ AFD, ठीक है। तो इधर और इधर AFD तो मुझे करना ही होगा। इधर क्या बचा ABCD, इधर क्या बचा DEF। देखो AFD का प्रोडक्ट लिया, फिर ABCD प्लस DEF, ये और आगे सरक गया, ये और नीचे सरक गया, समझे। और आखिरी तो आखिरी में क्या होगा, अब एक बार आप वाई वो इससे समझ जाए ना, तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती।
ये मैंने ए ई एफ ड्रॉ किया, इधर क्या है ए बी सी डी ई और इधर क्या है ई एफ, तो ए ई एफ प्लस ए बी सी डी ई प्लस ई एफ, कैसे मिलेगा ये ए एफ ई को प्रोडक्ट किया प्लस ए बी सी डी ये पड़ा और ई एफ ये पड़ा, ये एक आगे और सरक गया, ये एक नीचे और चला गया, तो इन सब का जो मिनिमम होगा वो यहाँ स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तुम मेरे साथ देखना, अब तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा क्लियर है। नाउ दैट यू नो द फॉर्मूला, अब सब भूल जाओ, अब सब भूल जाओ। अब यही जो ए बी सी डी एफ है बिना एग्जाम्पल दिखाए मैं तुम्हारे सामने बस सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे उसकी अनुमति चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। अब हमारा व्हाट हाउ मैंने बहुत दिखा लिया, थोड़ा सा व्हाट हाउ में कमी है। वाई आई थिंक शुड बी डन बाय नाउ, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हम कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम बेस बनाकर सारे ट्रायंगल काट के देख लेते हैं। ठीक है, ये सब बड़ा भी कर लेते हैं और ठीक। तो मैं ये एरिया काटता हूँ, जो एरिया कुछ होता नहीं है। बॉक्सेस में लिखूंगा मैं किसके आंसर्स लिख रहा हूँ। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है। ये हमारी नेसेसरी सेरेमनी जो हम हर बार करते हैं, ये मैं वो लिख रहा हूँ। सी डी डी ई एफ ए बी सी डी सी डी ई डी ई एफ, ए बी सी डी का जवाब, बी सी डी ई का जवाब, सी डी ई एफ का जवाब, ए बी सी डी ई का जवाब, बी सी डी ई एफ का जवाब, ए बी सी डी ई एफ का जवाब। भैया 0 0 0 0 0 0, दो में भी सब 0 0, 3 के अंदर ए बी सी के लिए बस इनका मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 1 6, बी सी डी के लिए 3 इंटू 1 इंटू 0, सी डी ई के लिए 1 इंटू 0 इंटू 4 और डी ई एफ के लिए 0 इंटू 4 इंटू 5 0 हो गया। ठीक है, अब ए बी सी डी पहला बंदा है, ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी के लिए मैं बता तो कई बार चुका हूं, तो हमारा होता है ए इंटू डी इंटू बी, ये और ये प्लस ए बी प्लस बी सी डी, ए बी प्लस बी सी डी। अब मैं वो डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा। वर्सेस ए इंटू डी इंटू सी, ए इंटू डी इंटू सी, पहला आखिरी और ये सी, प्लस ए बी सी प्लस सी डी, ए बी सी सी डी। तो अब देखते हैं ए इंटू डी इंटू बी कितना है, 2 इंटू 0 इंटू बी, तो ये पहला तो 0 हुआ, 0। ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू ये यहाँ से, ए बी की वैल्यू यहाँ से मत करना, ए बी का तो डब्बा वैल्यू उठानी है 0, और बी सी डी की भी डब्बे वाली वैल्यू उठानी है 0, इसका स्कोर हुआ 0 टोटल। ए डी सी ये तो प्रोडक्ट होगा, 2 इंटू 0 इंटू 1 0। ए ये क्या लिखा है, डी बी सी या बी सी डी जो भी बोलोगे, ये पड़ा 0। और हम क्या कर रहे थे, ए बी सी डी ना, तो ए डी सी के लिए ए बी सी लिखा मैंने इतना गंदा, ए बी सी, ए डी सी के लिए ए बी सी और सी डी होता है यहाँ पर। हाँ, तो या इसके लिए ए डी सी की वैल्यू 2 इंटू 0 इंटू 1 0 हो गई, ए बी सी की वैल्यू मुझे 6 दिख रही है और सी डी की वैल्यू मुझे 0 दिख रही है, तो यहाँ 6 आया, दोनों में मिनिमम है 0, तो ए बी सी डी में हमने 0 स्टोर कर दिया। ठीक है, लाइए बी सी डी को सॉल्व करें। ध्यान से देखिएगा, बी सी डी ई, ध्यान से देखिएगा बी सी डी के अंदर अब तरीका देखिए कैसे बनता है। ये बी इंटू ई इंटू सी एक तरफ होता है, बी इंटू ई इंटू डी एक तरफ होता है। कैसे आता है ये, वो सिखाया तो जा चुका है, पर दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। बी सी डी ई, अगर ये वाला ट्राइंगल काटा, ये वाला ट्राइंगल काटा बी ई सी वाला, तो बी इंटू ई इंटू सी, इधर है बी सी, इधर है सी डी, तो बी इंटू ई इंटू सी का स्कोर लिखिए अब एक बार, 3 इंटू 4 इंटू 1 12। बी सी वाला डब्बा, बी सी डी ई को सॉल्व कर रहे हैं, बी सी वाले डब्बे में 0 पड़ा है,
सी डी वाले डब्बे में भी 0 पड़ा है। टोटल कितना आया 12। अब दूसरी तरह से वर्सेस जो हो रहा है बी सी डी ई, वो तब आएगा जब आप ये वाला ट्राइंगल खींचोगे। तो बी इंटू ई इंटू डी, तो 3 इंटू 4 इंटू डी 0 हो गया। अब इधर क्या है बी सी डी, ये रहा बी सी डी 0 है। इधर क्या है डी ई, और डी ई का स्कोर कितना है वो भी 0 है, ये आया 0। दोनों में कम क्या है 0, तो यहाँ 0 स्टोर हो गया। ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह सी डी एफ भरेंगे, ऐसे से आगे तक भरेंगे। ठीक है, तो अब इसके कोड को बनाने की कोशिश करते हैं। कोड को बनाने की कोशिश करते हैं तो सिंपल कॉर्नर के लिए करने की कोशिश करते हैं। गैप स्ट्रेटजी में उम्मीद करता हूँ तुम्हें आता होता है, ए बी सी डी ई एफ। इनफैक्ट मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, वापस जाते हैं, मिटाना नहीं चाहिए था। हाँ, इसको सॉल्व करना है ए बी सी डी एफ वाले कॉर्नर को। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम गैप होता है। तो आप क्या क्या ट्राई करते हैं, ए इंटू एफ इंटू बी, फिर उसके कुछ डब्बे उठाते हैं, ए इंटू एफ इंटू सी ट्राई करते हैं, ए इंटू एफ इंटू डी ट्राई करते हैं, ए इंटू एफ इंटू ई ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो ये थोड़ा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ कोड लिखते लिखते अंदाजा लगेगा, तो हम कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बनाई डीपी न्यू इन एरे डॉट लेंथ इस तरफ और एरे डॉट लेंथ इस तरफ, स्टार्ट और एंड के ऊपर दोनों तरफ। फॉर इंट गैप इक्वल टू 0, ये नहीं समझाऊंगा मैं कि गैप कैसे चलता है। गैप जो होता है असल में बताता है स्टार्ट और एंड में कितने की दूरी है। ठीक है, हमेशा कोई भी डायगोनल कहाँ से स्टार्ट करता है, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू गैप से स्टार्ट करता है। कहाँ तक जाता है, जब तक जी जो डीपी ऑफ जो जे है कॉलम सबके एंड में खत्म होते हैं। ये वाली बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब आपको गैप स्ट्रैटेजी नहीं आती। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ कि सारे डायगोनल्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला डायगोनल यहाँ स्टार्ट करता है, फिर ये वाला डायगोनल होता 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 है। तो इस डायगोनल के ऊपर 0 गैप होता है, इसके ऊपर 1 का गैप होता है, इस पर 2 का गैप होता है, सारे में इसमें 3 का गैप होता है, इसमें 4 का गैप होता है, इसमें 5 का गैप होता है। क्या 4 का गैप होता है, मतलब पहले और आखिरी के बीच में 4 का गैप है। पहले और आखिरी, ये 0 था, ये 1 2 3 4, तो पहले और आखिरी में 4 का गैप है। 4 का गैप मतलब ये 5 लोग होते हैं, बी सी डी ई एफ। तो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, एफ पर खत्म हो रहा है, तो बी सी डी ई एफ में 5 लोग हैं, पहले और आखिरी के बीच में 4 का गैप है, अगर इसके इंडेक्स में इसका इंडेक्स माइनस कर दे तो। ठीक है, इधर आपका आंसर आता है, इधर आपके स्टार्ट्स होते हैं, इधर आपके एंड होते हैं। ठीक है, तो सारे डायगोनल्स आपके आखिरी कॉलम में खत्म होते हैं। और सारे डायगोनल्स शुरू कहाँ से होते हैं, 0 गैप वाला 0,0 से स्टार्ट होता है, 1 गैप वाला 0,1 से स्टार्ट होता है, 2 गैप वाला 0,2 से स्टार्ट होता है, 3 गैप वाला 0,3 से स्टार्ट होता है, तो जीएथ गैप वाला 0G से स्टार्ट होता है। खत्म सारे आखिरी कॉलम में होते हैं। तो मैंने वही लिखा है कि स्टार्ट हुआ 0G से और खत्म सारे आखिरी कॉलम में होंगे, और आई प्लस प्लस जे प्लस बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे। गैप 0 पर अकेला 1 पॉइंट है, आंसर 0 होगा। गैप 1 पर 2 पॉइंट से आंसर 0 होगा। गैप 2 पर पहली बार ट्राइंगल बनेगा तो प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर गैप्स के लिए, अगर आपका गैप 0 है तो स्पेशल केस है, एल्स इफ गैप 1 है तो स्पेशल केस है, एल्स इफ गैप 2 है तो स्पेशल केस है, एल्स कुछ करेंगे। तो गैप 0 और 1 में तो मैंने क्या बोला अभी आपको, 0 का मतलब 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट मतलब ट्राइंगल कैसे बनेगा। गैप 1 का मतलब 2 पॉइंट है, ट्राइंगल कैसे बनेगा। गैप 2 का मतलब स्टार्ट और एंड में 2 का गैप है, ABC स्टार्ट और एंड में 2 का गैप है। ये देखो ना, यहाँ पर ABC में 2 का गैप है कि नहीं, BCD में भी 2 का गैप है, B और CD में ये 2 का गैप है, CD में भी C और E में 2 का गैप है, DEF के अंदर भी अगर ये होता, ये है 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स, 3th इंडेक्स, 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स, तो D और F के अंदर, DEF के लिए D और F के अंदर 5 3 2 का गैप है। 2 का गैप मतलब ट्राइंगल हो गया, तो बस दिस इंटू दिस आंसर होगा, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम 0 नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ जे, पहला और आखिरी, और बीच वाला कौन सा, बीच वाला एरे ऑफ आई प्लस 1 है ना। 2 का गैप है आई और जे में, इसमें तो आई प्लस 1 और आई प्लस 2 ये 3 पॉइंट है, तो एरे ऑफ तुम यू भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट जो है वो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ DEF की, 2 के गैप पे है ये, तो 3 4 5, आई आपका 3 पे है ना, तो अगला 4 है, अगला 5 है। आई प्लस 1 और आई प्लस 2 को भी बोल सकते हैं। आई 3 है और तुम इधर जे प्लॉटेड है तुम्हारे, 0 1 2 3
4 5। तो जो ये वाला स्पॉट होता है आई जे को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 आई है और जे 5 है, ठीक है। तो पॉइंट कौन से हुए, ith वाला, एरे के अंदर से ith वाले का उठा लो, jth वाले को उठा लो और उनके बीच वाला का प्रोडक्ट, i + 1 i + 2 समझ लो, i + 1 i + 2 समझ लो, या i j और बीच वाला, ठीक है। बेसिकली मैं तो यूं ही लिखना पसंद करता हूँ, i × i + 1 × i + 2, ये 3 पॉइंट है। j इस केस में i + 2 ही तो था, गैप 2 है और मैं बता रहा हूँ कि गैप 2 है, j हमेशा i से g आगे ही रहता है, किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी पॉइंट पे देख लो, j हमेशा i से g आगे होता है, तभी तो इसका नाम गैप 2 होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो i 0 है तो j 2 है, यहाँ पर 1 है तो j 3 है, यहाँ पर 2 है तो j 4 है, यहाँ पर i 3 है तो j 5 है, तभी तो ये गैप 2 है, ठीक है। अब ये क्या, अब इससे आगे कहानी है, अब इसके आगे ना बस आपको ये सॉल्व करना सीखना है, ए बी सी डी ई एफ, ये सॉल्व करना सीखना है। ध्यान से देखना, अब ए बी सी डी एफ पे पूरी जान झोंक दो, ए बी सी डी एफ पे पूरी जान झोंक दो, ए बी सी डी एफ पर क्या क्या कंपेयर हुए थे, ए बी सी डी ई एफ के अंदर। ए एफ को बेस बनाया, ए एफ को बेस बनाया, मैं पिक्चर भी शायद आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर। अब हमें पूरी जान झोंकनी चाहिए, इसका कोड लिख ले गए तो काम हो गया, ए बी सी डी ई एफ। तो अगर आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया तो ए एफ बी पहला आखिरी और बी प्लस इधर क्या है ए बी, ये पढ़ा, प्लस इधर क्या है बी सी डी ई एफ, इसके इमीडिएटली नीचे ए बी सी डी एफ सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके इमीडिएटली नीचे बी सी डी एफ होता है। तो ए एफ बी प्लस ए बी प्लस बी सी डी एफ वर्सेस ईश्वर करे हम इसे कर सकें, हमें ईश्वर इसकी ताकत दे। अगर ए एफ सी तो ए एफ बी कर चुके हैं, अब ए एफ सी ट्राइंगल काट रहे हैं, तो ए इंटू एफ इंटू सी, ओरिजिनल एरे में से ए एफ और सी का प्रोडक्ट ले लो, ये ओरिजिनल एरे है ए एफ सी, प्लस इधर क्या है ए बी सी, ये मिल जाएगा आपको, और इधर क्या है सी डी ई एफ, नीचे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर रखना है एक चीज, इधर रखना है एक चीज, इधर रखना है एक चीज, आपको ए इंटू एफ इंटू बी करना है, प्लस दिस वर्सेस फिर ए एफ सी प्लस दिस प्लस ए एफ डी। अब मैं आगे वाले यूं ही लिख देता हूं, ए एफ डी करा है तो ये आगे बढ़ेगा ए बी सी डी और ये नीचे जाएगा डी ई एफ, वर्सेस अगर मैं ए एफ ई करूं, अब ए एफ ई करूं तो ये और आगे आएगा ए बी सी डी ई, इधर आएगा और वो और नीचे जाएगा ई एफ, ठीक है। अब इसके लिए हमें लूप लिखना है, के कहां से स्टार्ट होगा, मतलब ये कैसे करेंगे हम कि दिस प्लस दैट दिस प्लस दैट दिस प्लस दैट दिस प्लस दैट, ये कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनल एरे की बात करें, ओरिजिनल एरे की बात करें ए बी सी डी ई एफ के अंदर ओरिजिनल एरे की बात करें तो हमको यहां से लूप चलाना और इससे पहले ही खत्म कर देना है बी सी डी ई, ठीक है। ओरिजिनल एरे की बात करूं मैं तो फॉर इंट के को कहां से चालू किया, i + 1 से चालू किया, है ना। ये देखो अगर आप ए बी सी डी ई एफ की बात कर रहे हो तो ए आपका i 0th पे है और आपका j, ये वाला जो स्लॉट होता है ये i, j को भी रिप्रेजेंट करता है, इसमें i 0 है और इसमें j आखिरी में है, f में है। तो आपने ट्राइंगल कहाँ कहाँ बनाया, ए एफ बी के साथ, ए एफ सी के साथ, ए एफ डी के साथ, ए एफ ई के साथ, तो अपने ट्राइंगल बी से लेकर ई तक ही बनाए ना, तो कि i + 1 से लेकर j तक ही तो गया, j - 1 तक, k जो घूमा वो i + 1 से लेकर k घूमा <= j - 1 तक, वो j पर गया नहीं। मैं चाहता हूं इसको आप मेहनत से समझ लें, ये मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला भाई ए बी सी डी एफ में i यहां बैठा है, i स्टार्ट पॉइंट था, j यहां बैठा है, ये एंड पॉइंट था, तो अपने ट्राइंगल की जो दूसरी वर्टेक्स चूज करी ए एफ बी फिर ए एफ सी, इससे अगला अगर मैं बनाता तो तुम क्या कहते, जिसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, तुम ये वाला ट्राइंगल बनाते, और इससे अगला भी अगर मैं बनाता तो उसके अंदर तुम कौन सा ट्राइंगल बनाते, तुम ये वाला ट्राइंगल बनाते, जो कौन सा होता ए बी सी डी ई एफ, जो होता ए एफ ई। तो तुम्हारा ए एफ बी फिर ए एफ सी फिर ए एफ डी फिर ए एफ ई, तो तुम्हारा के तो यहां से यहां मूव किया ना, ए एफ बी
AFC, AFD, AFE। तो K तुम्हारा I+1 से J-1 तक मूव किया, ठीक है। तो आपका एक जो आपने ट्राइंगल काटा, इमीडिएट ट्राइंगल, आई ट्राइंगल, इमीडिएट ट्राइंगल जो आपने काटा है, उसका स्कोर तो सिंपल है, एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ जे, स्टार्ट रेंट तो होता ही होता है, और इंटू एरे ऑफ के, जो आपने तीसरा पॉइंट चूज किया था, ये तो होगा ही होगा। लेकिन हमें तो मिन वो निकालना है ना, मिन निकालना है सबके अक्रॉस। तो इंट मिन वैल्यू इक्वल टू, उसमें डाल दो कुछ भी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डाल दो, ठीक है। आई ट्रायंगल तो आपका आ गया, आई ट्रायंगल तो आ गया, लेकिन आपको दो स्लॉट भी तो ऐड करने होते हैं। अब जब तुमने ए एफ बी किया है तो उसमें ए बी और बी सी डी एफ भी तो ऐड करोगे। ए बी इधर मिलेगा, बी सी डी एफ इसके नीचे मिलेगा, वो तो नीचे नीचे जाता रहेगा, वो आगे आगे आता रहेगा, ठीक है। तो अगर ये, इसके लिए मुझे 2 सेकंड चाहिए होंगे। हाँ जी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये देखो, जब आपने ए एफ बी काटा था तो एक तरफ रह गया ए बी और दूसरी तरफ रह गया बी सी डी एफ। तो ए बी प्लस बी सी डी एफ, देखो ना पूरे को देखो, ए बी सी डी एफ। जब तुमने ए एफ बी लिया तो एक तरफ के तक, आई से लेकर के तक ए बी, और फिर के से लेकर जे तक बी सी डी एफ। तो बी सी डी एफ आपका के से जे है, और आई से के क्या है, ए बी है, ठीक है। फिर अब आपका के जब सी बना तो आपने ए एफ सी काटा, तो आपको मिला एक तरफ ए बी सी और दूसरी तरफ क्या मिला, सी डी ई एफ। तो उसको भी देखो, एक तरफ मिला आपको, आपका के यहां पर आ चुका है, तो आपने किया दिस इंटू दिस इंटू दिस, प्लस आई से लेकर के ए बी सी, प्लस के से लेकर जे सी डी ई एफ। तो इधर आपको मिलेगा आई से के, और इधर आपको मिलेगा के से जे। ये आपको अच्छे से समझना है। तो जो बाकी के होंगे ना, पार्ट ऑन लेफ्ट, पार्ट ऑन लेफ्ट, वो पता है क्या है, डीपी ऑफ आई से लेकर के, और पार्ट ऑन राइट ऑफ योर ट्राइंगल वो पता है क्या है, डीपी ऑफ के से लेकर जे, ठीक है। तो आपको इनको कंपेयर करना है। इफ मतलब टोटल इक्वल टू आई, मतलब जो हमने ट्राइंगल काटा, आई ट्राइंगल क्या मतलब, जो हमने ट्राइंगल काटा है, ट्राइंगल उसका लेफ्ट, उसके लेफ्ट में क्या है, उसके राइट में क्या है। तो टोटल इज ट्राइंगल प्लस लेफ्ट प्लस राइट। तो जिसकी टोटल की वैल्यू छोटी होगी वो जीत जाएगा। इफ टोटल इज लेस देन मिन, मिन वैल्यू भी क्यों लिख रहा हूं मैं, तो मिन इज इक्वल टू टोटल। इस लूप से निकलकर आप डीपी ऑफ आई जे में ये मिन डाल दें। ऐसा करते करते आपको इवेंचुअली आंसर मिल जाएगा। रिटर्न, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा तो वी वुड कम बैक टू इट। एरे डॉट लेंथ 0, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर 0, डीपी ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, ये रिटर्न करना है। देखो बेटा, दोबारा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ए एफ बी जब काटा, ए इंटू एफ इंटू, आप हमने ये तो डिसाइड कर लिया था कि हमारा आई यहां पर बैठा है, जे यहां पर बैठा है, के बी सी डी ई पे मूव करेगा, ए एफ बी बनवाएगा, फिर ए एफ सी बनवाएगा, फिर ए एफ डी बनवाएगा, फिर ए एफ ई बनवाएगा। तो हर एक में पता है क्या है, एक तो आपका होता है ट्राइंगल, ए एफ बी ट्राइंगल है, यहाँ पर ए एफ सी ट्राइंगल है, यहाँ पर ए एफ डी ट्राइंगल है, यहाँ पर ए एफ ई ट्राइंगल है। एक होता है ट्राइंगल का लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए बी, एक होती है ट्राइंगल की राइट हैंड साइड विच इज बी सी डी ई एफ। यहाँ पर वो लेफ्ट साइड है ए बी सी और राइट साइड है सी डी ई एफ, ए बी सी और सी डी एफ। यहाँ पर वो ट्राइंगल की लेफ्ट साइड है ए बी सी डी और राइट साइड है डी ई एफ। यहाँ पर वो ट्राइंगल की लेफ्ट साइड है ए बी सी डी ई और राइट साइड है ई एफ। तो देखो क्या है, ए एफ बी आपने निकाल लिया। तो अगर आपका, अब यहां पर ध्यान से देखो, ए बी सी डी ई एफ, यहां पर आई बैठा है, यहां पर जे बैठा है। जब आपका के इधर था तब आप ये बना रहे थे, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस तो आपने कर लिया। अब ए बी क्या है, आई से लेकर के, और राइट पार्ट क्या है, बी सी डी एफ, वो है के से जे। तो आई से के से जे। अब यहां पर देखो, जब आपका के आया सी पर, के आया सी पर, पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट तो वहीं रहते हैं, सी पर आया तो आपका ये वाला ट्राइंगल बन जाता है, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो लेफ्ट पार्ट क्या है, ए बी सी विच इज आई से के, राइट पार्ट क्या है, सी डी ई एफ विच इज के से जे। तो सी डी एफ का आंसर यहां से उठाया और ए बी सी का यहां से आंसर उठाया, क्योंकि वो पहले से सॉल्व पड़े थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने यही किया, ट्राइंगल इज एरे ऑफ आई इंटू एरे, मैंने पहले तो ये बोला के आई प्लस 1 से जे -1 जाएगा, ट्राइंगल होगा एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ जे, मतलब एंड पॉइंट्स इंटू एरे ऑफ के। लेफ्ट होगा ए से के, राइट होगा के से जे।
तीनों को ऐड किया, मिनिमम लिया, रिटर्न किया। तो आई फील कॉन्फिडेंट नाउ दिस शुड गेट सबमिटेड। लेट अस गिव इट अ रन एंड लेट अस सबमिट इट। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा। देखो आसान सवाल बिल्कुल नहीं था, आसान सवाल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं तो काफी मुश्किल रेट करूंगा। कैटलान भी पता होना चाहिए, काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन पता होनी चाहिए, गैप स्ट्रेटजी आनी चाहिए, और फिर गैप स्ट्रेटजी के अंदर भी मुश्किल वाली गैप स्ट्रेटजी पता कौन सी होती है? एक गैप स्ट्रेटजी सिंपल होती है, एक गैप स्ट्रेटजी सिंपल होती है। उसके अंदर क्या होता है गैप स्ट्रेटजी के अंदर, मतलब डायगोनलों पे मूव करो और काम खत्म कर दो। और एक अजीब सी गैप स्ट्रेटजी पता कौन सी होती है? जैसे ये वाला पॉइंट सॉल्व करना है, गैप स्ट्रेटजी का मतलब तो इतना सा है कि इधर ऐसे ऐसे ट्रैवल करना है, ऐसे ऐसे ट्रैवल करना है। पर एक गैप स्ट्रेटजी होती है इसको सॉल्व करने के लिए दिस प्लस दिस वर्सेस दिस प्लस दिस वर्सेस दिस प्लस दिस, ये वाला सीन बनता है। ये वाली गैप स्ट्रेटजी, इसको मैं गैप स्ट्रेटजी 2 कहता हूं। ये सबसे मुश्किल है। तो आपको सवाल में कैटलान चाहिए था, कैटलान के बाद काउंट वेज ऑफ ट्रायंगुलेशन चाहिए थे, फिर गैप स्ट्रेटजी चाहिए थी और गैप स्ट्रेटजी 2 भी चाहिए थी। अगर आपको ये 4 आती होती तो आपको ये सवाल कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। लेकिन मैंने अभी तक के सवालों में कैटलान पढ़ा रखा था, ये पढ़ा रखा था, ये पढ़ा रखा था, ये नहीं पढ़ा रखा था। तो इसकी वजह से पहला सवाल गैप स्ट्रेटजी 2 पे आया तुमको तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल करने वाले हैं लकीर से, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, एक ड्रॉप, मिनिमम पैलिंड्रोमिक कट, बहुत बर्स्ट बैलून्स, बहुत सारे इसी तरह के सवाल करने वाले हैं। तो नाउ दिस इज द हार्डेस्ट वैरायटी, लेस देन डीपी विद बिट मैनिपुलेशन एंड लेस देन डीपी विद 3D arrays इन 3 dimensions। तो उसके मुकाबले मुझे ये सबसे कठिन लगती है गैप स्ट्रेटजी 2 वाले सवाल। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल में किसी में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।